चलिए, कल का मेरा वीडियो था बायो पार्ट 1 का, कि कल मेरा बायो पार्ट 1 में टॉपिक्स था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी किसे कहते हैं। आज का हमारा वीडियो है और इसका टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। किसके बारे में बात करेंगे? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस की, मतलब कि किस सिद्धांत पर कोई जो बायोलॉजिकल जो पार्ट्स होता है वर्किंग करता है। जैसे माना हमारा बॉडी है तो ग्रो किया, तो इसका थ्योरी क्या है और इस थ्योरी पर किन किन लोगों ने कैसा कैसा अपना प्रतिक्रिया दिया। ऐसा बात नहीं है कि जो हमारा भारत देश था, मतलब कि आज जो है हम सोचते होंगे कि हम मेडिकल साइंस में बहुत आगे कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। 600 BC टू 100 BC माने 600 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 100 ईसा वर्ष के बीच में भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए। उस ज़माने में महर्षि कहा जाता था, जिन्होंने मेडिकल साइंस में, विज्ञान में बहुत सारे जो है अपनी अपनी किताबें भी लिखी। उसी का हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशंस है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा है कि नेचर के अनुसार से हम कैसे थ्योरी बनाएंगे, क्या उसका जो है सिद्धांत है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो है मेडिकल साइंस में। भारत में मेडिकल साइंस 600 BC, क्या 600 BC से आपका जो है 100 BC में ही बहुत सारा डेवलपमेंट भारत में देखने को मिला। उसके लिए बड़े बड़े आपके जो है वैज्ञानिक उस जमाने में थे, ऐसा बात नहीं था। इस समय काल में भी हम भारत में आपका वैज्ञानिक था। उनके पहला का नाम है महर्षि आचार्य। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये महर्षि आचार्य है और ये आपका जो है महर्षि जो है चरक है। इन्होंने जो है भारत को मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा रिपोर्टेशन, उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था। सोचिए इतना पुराना बात, ऐसा नहीं कि आज का ही मेडिकल साइंस वेल डेवलप है, तो ऐसी बात नहीं, काफ़ी वेल डेवलप था। इसके उनको जो है उस समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इन लोग को डायरेक्ट थ्योरेटिकल कम, इन लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा करता था। और ह्यूमन एंटोनॉमी के बारे में, ह्यूमन एंटोनॉमी क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, स्पेशली ऑर्गन, जैसे लंग्स का पार्ट हो गया, जैसे कि नोज का पार्ट हो गया, आई का पार्ट हो गया, ईयर का पार्ट हो गया, इसके बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उनको इस सब के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी थी। और इसकी अध्ययन करने के लिए बाहर से भारत में लोग आते थे। ऐसा बात नहीं कि नया कोई बात है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा से आपको बता देते। उन्होंने बहुत सारा किताब लिखा। ये महर्षि आचार्य और एक और ऋषि थे जिनका नाम था अग्निवेश, उन्होंने किताब भी लिखा था। मेडिसिन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे से किताब लिखा था। और मैं आपको बता देते हैं कि महर्षि आचार्य, ये महर्षि आचार्य और महर्षि चक्र, देखिए चक्र संहिता है, ये चक्र कह रहे हैं, चरक संहिता है। इन्होंने मेडिकल के में कौन सा औषधि किस काम के आता है इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है। और उसमें जो सबसे प्रमाणिक किताब है उसका नाम है क्या, आपका जो आयुर्वेद का जो न्यू पढ़ा इन्हीं लोग का देन था। आ गई बात समझ? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी भारत में जो दवा का जो बेस पॉइंट है उसका मुख्य आधार था क्या, आपका जो है आयुर्वेद। और आपको बता देते हैं उसमें उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर रखा था। ये चरक जो दिखाई दे रहे हैं, चरक कहीं कहीं चक्र कहा जाता है, चरक संहिता, ये एक्चुअली क्या थे, वैज्ञानिक थे तो समझिए तो। और इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा अपने जो इन्हीं के नाम से प्रकाशित हुआ आगे जाकर, जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता क्या है, दुनिया का पहला ऐसा प्रमाणिक किताब है जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ। और ये कहानी हम आज की नहीं बता रहे हैं, 600 BC टू 100 BC की बात बता रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि नया बात है। दूसरा चीज़ बता देते हैं, उस समय भारत में एक और आदमी हुए जिनका नाम था महर्षि सुश्रुत। बहुत जगह सुश्रुत लिखा जाता है, सुश्रुत भी पढ़ा जाता है, सुश्रुत। एक उन्होंने किताब में लिखा था सुश्रुत संहिता। क्या? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता कौन है? तो उनका एक किताब है, उस किताब के बारे में बता देते हैं। दुनिया का सबसे पहला सर्जरी यानी चीर फाड़ वाला विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस का न्यू इन्हीं का देन है। और उनका नाम था महर्षि सुश्रुत। ये इनको जो है महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है।
दुनिया का सबसे पहले अगर सर्जरी दुनिया में अगर हुआ है तो भारत में हुआ है। लोग इस चीज़ को नहीं जानता है तो जान लीजिएगा, दुनिया का सबसे पहला सर्जरी भारत में हुआ है और उसके लिए भारत में बजब्ते बुक भी लिखी है और उसके विशेषज्ञ भी यहाँ पर पाए जाते थे। वो ह्यूमन एंटोनॉमी के बहुत बड़ा क्या थे, ज्ञाता थे। यानी ह्यूमन एंटोनॉमी की बात करें तो मनुष्य के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, खासकर जो स्पेशल ऑर्गन्स है, उसके बहुत अच्छा जानकार थे और इसमें उनका जो प्रसिद्धि तो उसमें भी सबसे टॉप लेवल पे थे। तो नोज और क्या ईयर के बारे में उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल थी और उन्होंने अच्छे अच्छे किताब लिखा है और उसमें से महर्षि सुश्रुत ने आपका जो है एक किताब लिखा है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। तीसरी चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन एंटोनॉमी क्या है, तो ह्यूमन एंटोनॉमी का मतलब होता है कि आपका जो बायो का एक ऐसा पार्ट जिसमें कि आपका जो है ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन को स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन एंटोनॉमी के नाम से जानते हैं। ऐसे प्लांट एंटोनॉमी भी होता है कि प्लांट के इंटरनल पार्ट में उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका वर्किंग फंक्शन क्या है, ये सारा चीज़ जो है प्लांट एंटोनॉमी में मिलता है पढ़ने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात बता देते हैं, अगर हम लोग अरिस्टोटल की बात कर लेते हैं तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दो चीज़ बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल और फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है और अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये आपका जो है अरिस्टोटल की बात करते हैं तो ये एक टीचर थे और एक फिलोसोफर थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समझदार आदमी थे, इसी बात नहीं है। अब हम चलते हैं